सो आज का हम एजेंडा देखेंगे। फर्स्ट इज टुडेस क्वेश्चन, देन विल डिस्कस अबाउट पर्सपेक्टिव क्या है और वो बनता कैसे है पर्सपेक्टिव, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि हो क्या रहा है, लाइक कैसे हम अपने पर्सपेक्टिव बनाते हैं। And then we'll see how to develop a new perspective. We will see how to approach lessons, and we'll just conclude it. And then after conclusion, there'll be a summary, 5-minute summary, and then we'll have time for questions. Okay, so that is the agenda for today. And the question for today, like we all know, there is a Ram temple movement. So it finally, unka mandir ban raha hai. So I thought it's such a beautiful perspective that I gained जब मैंने रामायण पढ़ा था. So I wanted to ask question on this only. Okay, so I'm pretty sure आप सबको पता है, but नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है. तो राम भगवान थे और उनको मतलब ही वॉज सपोज टू बी द किंग, राजा बनने के लिए रेडी थे. उनको घोषणा कर दी गई थी और जिस दिन राजा बनने वाले थे उस दिन के जस्ट कुछ घंटे पहले ऐसा हुआ कि उनकी जो स्टेप मदर है उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि इनको राजा नहीं बनने दिया जाए और इनको जंगल में भेज दिया जाए फॉर 14 years विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी गलती, उनकी कोई गलती के बिना. और इतना मतलब कॉम्प्लेक्स या एक तरह से बहुत बड़ा उनको सजा दी गई फॉर नथिंग. ओके, तो ये एक सिनेरियो है. जस्ट इमेजिन कि आप उस सिनेरियो में हो. इमेजिन दैट आप राजा बनने वाले हो और इंस्टेंटली ऐसा स्विच आ जाता है कि आपको अब जंगल जाना है फॉर 14 years, that too without any of your mistake. Okay, so let's stay with this question. Towards the end of the class I will ask what is your perspective on this, and we'll see what was Ram Bhagwan's perspective on this. Okay, so I don't want answers right now, but towards the end of the class we'll go for it. So what is perspective? It's actually this class has a very big takeaway today. ये आज बहुत छोटा क्लास रहेगा बट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप सही से इसके वैल्यू को समझोगे तो पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव में चीजों को लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ सही पर्सपेक्टिव से नहीं लेने से ही तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. So perspective is like a lens in front of the mind. This is how I see it. So ये जैसे बड़े बड़े लोग एक सेइंग्स के बाद अपना नाम देते हैं, ये मैंने जस्ट इमेजिन किया कि अगर समझाना रहेगा तो ये अच्छा तरीका है, इससे मैंने अपना नाम डाल दिया हुआ सुमित, क्योंकि कोड कहीं से कॉपी नहीं किया है, बट इट्स जस्ट इन अ फन वे. सो व्हाट इज पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट बाहर कुछ हो रहा है और आपका माइंड उसको कैसे ले रहा है. जो एक इवेंट है या जो भी कुछ सिचुएशन हुआ या कुछ भी, आप कॉन्वर्जेशन भी ले सकते हैं, दो लोग आप बात कर रहे हो किसी के साथ, उसको कैसे परसीव कर रहे हो, वो आपके माइंड में कैसे एंटर कर रहा है. इट्स थ्रू लेंस. इट्स लाइक जो रियलिटी है और जो माइंड में एंटर कर रहा है उसके बीच का जो गैप है वो इट्स बिकॉज ऑफ द लेंस दैट वी हैव. इट्स बिकॉज ऑफ द परसेप्शन. ओके, तो बाहर कुछ और होता है लेकिन माइंड के अंदर कैसे वो एंटर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव. ओके, तो पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट समथिंग दैट यू कैन परसीव. परसीव मीन्स जो आप महसूस कर सकते हो या फिर जो आप समझ सकते हो, फील करते हो. ओके, तो जितना आपका लेंस पावरफुल है, तो अभी हम परसेप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास वी विल गेट अ क्लियर आइडिया. बट परसेप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक तरह का वो एक लेंस है जो सर्टेन चीजों को सर्टेन वे में लेता है. ओके, और परसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बिलीफ. परसेप्शन इज सिंपल, इट्स लाइक अ पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस. सपोज आपके साथ कुछ हो गया, लेट्स से आपका एम था 80% मार्क्स लाना और आपके पास 75% मार्क्स आए, राइट. तो मैं आपको बोला था कि पोस्ट रिजल्ट कैसे लेना है. दिस इज अ पर्सपेक्टिव. दिस इज द एक्चुअल क्लास दैट विल गिव यू आइडिया कि पोस्ट रिजल्ट कैसे लेना है. So now it's not like a belief, it's not like a thought, it's not an attitude, it is how you are taking the results. Success हुए तो उसको कैसे ले रहे हो आप, fail हुए तो कैसे ले रहे हो. It's more about how you are perceiving things. Okay,
और लाइफ में हम बहुत बार देखते हैं बहुत सारे कोट्स, बहुत सारे चीजें ऑलमोस्ट नेगेटिव वे में ही जाते हैं। मतलब कोई डाउन होता है तो बोलते हैं इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, यू विल कम अप फाइन। ओके, तो इट्स मोस्टली फोकस्ड ऑन नेगेटिव। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे ज्यादा स्टडी नहीं है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे ज्यादा नहीं है। इट्स अज्यूम्ड कि ओके सब अच्छा है तो आदमी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल मैंने एग्जांपल दिया कि इट्स लाइक अ लेंस इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। सो जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो और जिससे आप इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो अपने अंदर। ओके, तो ये पर्सपेक्टिव बनता कैसे है और क्यों, इसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास लिया, वो भी आपको समझ आएगा। ये पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा? फर्स्ट नंबर वन चीज है पास्ट एक्सपीरियंस से। तो सपोज अगर आप बुक पढ़ रहे हो और अब अगर आपको बुक पढ़ने का शौक नहीं है और अगर आपको कुछ बोरिंग बोरिंग बुक्स मिल गई लेट्स से स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाएगा कि बुक रीडिंग इज अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी। ओके, और जैसे वो अगर आपने 3-4 बार कर लिया, माइंड में बहुत गहरे से बैठ जाए कि बुक रीडिंग इज अ बोरिंग एक्टिविटी, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम बुक जैसे ही देखोगे आप अपने आप को बोलोगे कि ये बहुत बोरिंग है। ओके, सेम वे एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्विमिंग का। सपोज अगर किसको पानी से डर लगता है और 3-4 बार बहुत ऐसे हो गया कि बहुत ज्यादा डर गया है वो आदमी, तो उसको जब भी स्विमिंग की बात आएगी तो वो ऐसे परसीव करेगा कि इट्स एक्चुअली वेरी स्केरी थिंग। या फिर वाटर एक्टिविटीज ज्यादा एंजॉय नहीं करेगा क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। ओके, इज इट अ रियलिटी फॉर एवरीबॉडी? नो। इज इट अ रियलिटी फॉर दैट पर्सन? यस, क्योंकि उसका परसेप्शन ऐसे बन गया है उसके बारे में। तो कैसे बना है? वन वन रीजन इज बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, उसके पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। और सेकेंड हम देखेंगे कि कल्चर, बहुत बार जो कल्चर है उस हिसाब से भी परसेप्शन बनते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल जैसे संस्कृत का ही लेते हैं, क्योंकि मैं वो सीख रहा हूँ। तो संस्कृत बहुत लोग उसको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं कि इट्स अ वेरी डिवाइन लैंग्वेज, इट्स अ वेरी ग्रेट लैंग्वेज, इट्स अ वेरी डीप लैंग्वेज। बट हम ऐसे भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं इट्स अ वेरी आउटडेटेड लैंग्वेज, इट्स लाइक अ डेड लैंग्वेज, और इट्स मोर ऑफ इम्प्रैक्टिकल लैंग्वेज और नॉन यूजेबल लैंग्वेज। आज के डेट में इट हैज नॉट मच रिलेवेंस। इसी तरह तरह के परसेप्शंस लोगों के। ओके, आर दिस ऑल ट्रू? नॉट एट ऑल। बट डू पीपल हैव इट? यस, दे हैव इट। कैसे आते हैं? अगेन बिकॉज ऑफ पास्ट रीडिंग और बिकॉज ऑफ सीइंग हाउ थिंग्स आर। ओके, एंड वन मोर वे हाउ परसेप्शंस कैसे बनता है इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम बहुत बार देखते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होता है जहाँ पे पैसे को लेकर बहुत नेगेटिव बिलीव्स है कि मनी इज रियली हार्ड टू कम बाय, मनी इज लाइक रूट ऑफ ऑल इविल, मनी, पैसे बहुत बुरी चीज है, पैसे के बारे में, पैसे से जितना दूर हो उतना अच्छा है या फिर बहुत मुश्किल से आता है। तो हम देखते हैं कि एक तरह का नेगेटिव बिलीफ बन जाता है टुवर्ड्स मनी। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वे परसेप्शन बनता है इंसान का। एंड फोर्थ इज अ बिलीफ। लाइक आई टोल्ड यू, इफ यू बिलीव इनसाइड समथिंग ऑटोमेटिकली यू विल सी विद दैट लेंस। ओके, इफ यू, अगर आपको लगता है ये पर्सन बुरा है तो वो कुछ अच्छा करेगा तो भी आपको उसमें बुराई दिखेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और रीजन से ऐसे कर रहा है। या फिर 90% कोई अच्छा कर रहा है, 10% अच्छा नहीं कर रहा है, तो 10% पे फोकस ज्यादा होगा। अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट यू बिलीव इन। ओके, दैट्स हाउ यू फॉर्म योर परसेप्शन। एंड फिफ्थ इज गेटिंग जजमेंटल अबाउट एवरीथिंग, कि एवरीथिंग इज लाइक अ राइट एंड अ रॉन्ग सिनेरियो, कि या तो तुम सही हो या मैं सही हूँ। ओके, हम दोनों सही है ऐसा बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत पहले एग्जांपल दिया था ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का, कि 4 ब्लाइंड लोग थे और एलिफेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने टच किया। किसी ने पूंछ को टच किया और बोला ये तो रोप है, और किसी ने कान को टच किया और बोला ये तो लेदर है, राइट? किसी ने सूंड को टच किया और बोला ये तो फायर होस है। So all these people are perceiving the elephant in a different way. That's why they have their own way of saying that what they say is right. ठीक है? तो पर्सपेक्टिव ऐसे बनता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वॉट एवर वी परसीव राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ, in summary it's because of all of these things. Okay, and we will see how it's important कि कुछ कुछ पर्सपेक्टिव अगर हमारे अच्छे नहीं हैं या अच्छे हैं, कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। So what is the way to change your perspective? So for example,
इफ आपके मन में ऐसा परसेप्शन है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, क्योंकि अगर 4 लोगों ने बोल दिया, 5 लोगों ने बोल दिया, 10 लोगों ने बोल दिया कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, तो आप पढ़े ही नहीं हो अभी तक तो सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ने के पहले ही आपके माइंड में घुस चुका है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। तो अभी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही पढ़ोगे कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, और जब आप पढ़ने लगोगे ऑब्वियस है कि फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझ नहीं आता है, बट इस केस में आपको बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आपने मन में माइंड में ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि ये सब्जेक्ट टफ है। ओके, नाउ यू सी हाउ यू कैन एक्चुअली सी इन रियलिटी बहुत सारी चीजें जो टफ होती है, जो हमें टफ लगती है, या फिर बहुत सारी चीजें जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है। एंड अनटिल अनलेस वो परसेप्शन जाएगा, आप कितना भी स्ट्रगल कर लो बाहर से, उस लेवल का आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि माइंड में जो पर्सपेक्टिव है वो उसके अगेंस्ट है, लाइक आपके अगेंस्ट है। ओके, सो मैंने जब ये समझा, या जब मैं इसके बारे में सोचता था, तब मैंने 2-3 अपने परसेप्शंस देखे कि कैसे वो गलत थे, एंड वंस आई स्टार्टेड चेंजिंग इट, आई कुड सी आउटसाइड में बहुत सिंपल वे में यू कैन मूव अहेड। ओके, so let's say you have a perspective, and this is a very personal activity, like you don't have to discuss with many people or try to get hold over it। आपको कुछ इश्यूज है, या आपको कुछ ऐसे चीजें हैं जो बॉदर कर रहे हैं, यू जस्ट टेक अ लुक एंड सी व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड इट। आपके थॉट्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल स्टडीज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, लाइफ को लेकर, मनी को लेकर, किसी को भी लेकर, आप अपने थॉट्स को देखो, और देखो परसेप्शन क्या है आपका, राइट? And you will almost find wherever there is a problem in your life, you have some kind of negative perception about it। Okay, so simple way to change from inside out is this। first thing is observe your life। आप देखो कि कौन सी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही है। okay, for example, स्टडीज में नंबर 1 हो, रिलेशनशिप्स में नंबर 1 हो, आप सब कुछ में अच्छे हो, लेकिन लेट्स से जॉब की बात आती है या पैसों की बात आती है और आप डर जाते हो, या अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हो उस बारे में, या फिर कम्युनिकेशन की बात आती है और आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो, या फिर आप बराबर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक तरह का थॉट है आपके अंदर जो आपको रोक रहा है। ओके, सो ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड फाइंड आउट क्या सोचते हो आप उस बारे में। अगर कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो, तो देखो कि क्या थॉट्स है जो आपको रोक रहे हैं, क्या थॉट्स है जो आपको बार बार पुट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन दैट हैपेंस, यू check a way कि is there a better way to approach the situation। okay, and many times answers will be inside। okay, and most times if अगर आपके पास क्वेश्चन है, तो आंसर तो आप ढूंढ सकते हो, अंदर ढूंढ सकते हो, या फिर आप कुछ गूगल करके भी ढूंढ सकते हो इनफैक्ट। तो आंसर्स तो बहुत है, मेन पॉइंट क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्व योर लाइफ, सी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड देन फाइंड आउट इज देयर अ बेटर वे टू अप्रोच दिस सिचुएशन। ओके, लेट्स से uh, uh, let's say you have let's say you are struggling in communication। okay, and then you say to yourself कि मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ। slowly you have this perception, बाकी लोग भी आपको बोलते हैं, वो ऐड कर लेते हैं, और माइंड में ये पर्सपेक्टिव बन गया है। और पर्सपेक्टिव इज लाइक आई सेड पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस। लेकिन आप ज्यादा बार बोलोगे तो मन में एक तरह का बिलीफ बैठ जाएगा कि ठीक है, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं हूँ। ओके, एंड जब आप ऐसे अप्रोच करोगे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, तो आप यू आर लाइक फाइटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, बिकॉज मन में तो आपके ये है कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, और बार बार से आप एफर्ट डाल रहे हो। सो डीप इनसाइड जो है, वो चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। बट if you add the belief and perspective together, if you add, like you start saying ki my communication is getting better, my communication is getting better, and then whenever you mess up, you take it in a positive way and say no, it's okay, but I am going to get better and better। so now what happens is वो आपको अंदर से पुश करेगा बेटर होने के लिए। okay, this is how I approached it। so third thing is find out, is there a better way to approach? Are you speaking to yourself better, or are you not speaking to yourself properly? Think in that way, third step। And then fourth step, change your thought।
Okay, I'll give you a real example later, but you just change your thought. अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि तू फिर मैं सब कर दिया है, फिर अच्छे से बोल नहीं रहा है, rather than that you say, okay, next time I'll do better, next time I'll speak better. Don't try to demotivate yourself. Okay, once you change your thought, or once you change the way you talk to yourself, and if you do it consistently, not just once or twice, if you do it consistently, you will actually have a new perspective, and you will actually enjoy it, because perspective has nothing to do with reality. This is how you have created uh, beliefs in your mind. This is how you have a way of thinking about everything. You will now enjoy it, क्योंकि तुम्हें आपको पता रहेगा कि आपने ये पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है, राइट? सो आप जानते हो कि अगर कुछ भी एस्पेक्ट आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपको बस अंदर से चेंज करना है, आपको बस अपने पर्सपेक्टिव चेंज करना है, जो कि थोड़ा टाइम लगता है, बट जैसे आप पर्सपेक्टिव चेंज करते रहते हो, यू विल सी आउटसाइड में रियलिटी चेंज होते रहती है. ओके, आई विल गिव अ रियल एग्जांपल, एंड दैट इज अबाउट मनी. लाइक आई टोल्ड यू, जब मैं अपने फील्ड काम करना शुरू शुरू किया, तब मेरे माइंड में था कि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है. बट जैसे जैसे मैं समझा, या जैसे जैसे मैंने सीखा लोगों से कि एक्चुअली में वो एक तरह का लिमिटिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे लिए टफ है बट बाकी सबके लिए तो नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए टॉप लेवल का ही एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट? सो वंस आई अंडरस्टूड एंड स्टार्टेड चेंजिंग माय पर्सपेक्टिव, ऑटोमेटिकली आई कुड सी अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर. मुझे अब हर जगह ऐसे लगता था कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां भी है, क्यों नहीं मैं ट्राई करूं? एंड बिकॉज आई स्टार्टेड ट्राइंग, I started seeing results. Some were failure, some were success. So the ones which were failure, either I left it or I tried to improve it. The one which were successful, I was trying to do more and more. Okay, but it all started from where? From the mind. It all started from the perspective first, and then it started from the belief. Okay, already I took a class on a belief, so I'm pretty sure you all आप सब कर रहे हो affirmations और visualizations. नहीं कर रहे हो तो please करो, very very important. But perspective is a kind of वो ऐड करता है बिलीफ को. वो पर्सपेक्टिव गिव्स यू अ रियलिटी व्यू. बिलीफ जो है, अगर आपको इमेजिनरी लग रहा है तो आप सही से परसीव नहीं कर रहे हो. ओके, so again it's a interest. I'll give you just some very very simple examples. I don't want to overcomplicate this because there's not much to complicate this. So we have a glass here. Let's say we have a glass of water which is half full, right? So बहुत लोगों ने हमको बोला है, बहुत लोगों ने समझाया है कि हाफ, एक आधी ग्लास है, उसको आप कैसे देख रहे हो, राइट? रियलिटी क्या है कि ग्लास में आधी ग्लास पानी है, बट आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हो कि मेरी ग्लास या तो आधी फुल है या आधी एम्प्टी है, राइट? नाउ हियर बोथ आर ट्रू, बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू. वो आधी फुल भी है और आधी एम्प्टी भी है. बट अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये आधी एम्प्टी है, यू विल ट्राई टू थिंक कि मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मेरे पास आधा ही है. एंड इट्स लाइक बोलते हैं ना, एक तरह का ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, जैसे कि आप चीजों को बहुत नेगेटिव वे में अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि until unless everything is perfect you're not happy, राइट? और लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं जाएगा, कुछ चीजें अच्छी रहेगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं रहेगी. सो हम बहुत बार देखते हैं कि ग्लास के केस में तो बहुत इजी है कि ठीक है हाफ फुल देखना, बट इन रियलिटी इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड सी इट इन योर लाइफ, बहुत चीजें जो एवरेज एवरेज है, बहुत चीजें जो नॉर्मल नॉर्मल लगती है आपको, वो चीजें आपको बेटर लगेगी, आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे. if you see start seeing it like that. Okay, how to start seeing it like that? I think many of you will know or do know. I'm not saying you need a real class in this, but I'm just saying remember this fact कि जब भी चीजें अच्छी नहीं है, you try to see it क्या अच्छा गया उसमें first. Okay, and one very important concept is this, which I find it very practical, is this: when people make mistakes, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम कुछ मैसअप करते हैं, या फिर जब हम फेल होते हैं, राइट, या फिर जब हम सफर करते हैं, आई फाउंड अ वेरी पॉजिटिव वे टू टेक इज दिस: जब आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप उसको एज अ लेसन लर्न देखो कि ओके, मैंने गलती कर दी, ठीक है, अब इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, या इससे व्हाट इज द टेक अवे, कि मुझे नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, या फिर नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है.
If you start thinking in that way, it is a very constructive way of facing failures. It's a very constructive way कि आप कैसे अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव से कहीं कहीं आप सफर कर रहे हो तो कैसे उसको अप्रोच करोगे. ओके, इफ यू डोंट डू इट दैट वे, आई कैन टेल यू बहुत जल्दी ही आप लोग को एक तरह का अब नेगेटिव वाइब से घिर जाओगे, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते रहेंगे, सब कुछ तो सक्सेसफुल नहीं रहोगे. कहीं ना कहीं आप जब फेल हो गए, व्हेन यू स्टार्ट बीटिंग डाउन योरसेल्फ कि अरे मतलब ये हो गया वो हो गया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, क्यों अच्छा नहीं किया, you start like complicating things. Okay, but once you start approaching problems in this way कि what is the lesson learned here, ठीक है अब हो गया, ठीक है मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या नेक्स्ट टाइम नहीं करूं या नेक्स्ट टाइम कैसे अच्छा करूं, you will actually see a big difference. आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, फिर आप जल्दी मूव ऑन कर पाओगे कि ठीक है हो गया जो हो गया, अब मुझे क्या करना है. ओके, एंड आई फाइंड दिस पर्सपेक्टिव मिसिंग इन अ लॉट ऑफ पीपल. छोटी बातों के लिए ठीक है, बट कुछ बड़ा बड़ा एक दो इंसिडेंट हो गया ना, वो उनको सालों साल स्ट्रेस देते रहता है या उनको सालों साल प्रॉब्लम देते रहता है, बिकॉज दे आर नॉट अप्रोचिंग इट इन अ राइट वे. एंड speaking in 5 minutes is different, but we all know now how many things are involved, right? So I want you all to get this. Okay, whenever you do some mistakes or whatever you have done, take it like a lesson learned. Okay, and one more way to come out of like real life issues or to change your perspective drastically is this. It's called the aeroplane view. Very interesting way. But let's say आपको अभी 90% मार्क्स चाहिए थे और आपने बहुत मेहनत की और आपने बहुत उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारे दिन मूवीज नहीं गए, आपके फ्रेंड्स एंजॉय करते थे आप एंजॉय नहीं करे, बहुत हार्ड वर्क किया, बट लेट्स से आपको सिर्फ 75% आए. So you fell short for some reason, you just fell short of it. Now how you take it, right? How you take it, you will, if like you may get disappointed. बहुत लोग को मैं देखता था जब मैं पढ़ता था, एक दो सेमेस्टर अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत ट्राई किया, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, they used to go away from studies. They used to get fed up and say ये मेरे लिए है ही नहीं, I'm done with it, जो है, and they used to get spoiled or they used to get in a totally different direction, right? Again, in such scenario, aeroplane view is something which will really help you out. Your aim was 90%, but now you just got 75%. It's a little hard, but try to do this. What you do is you just take a one step backward और देखो पर्सपेक्टिव में कि ठीक है अभी मेरे पास 90% मार्क्स है, मैंने बहुत अटेम्प्ट किया है, बट how much does it matter in life, right? How much does it matter to make engineering में मेरे 75% आए या 65% आए, right? You try to go one step further and see what exactly is its relevance. ठीक है अगर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया तो मुझे इस कंपनी में जॉब मिलता, लेट्स से जॉब नहीं मिला आपको, how much does it matter to you in your real life? Does it matter to you? Is it more important than your health? Is it more important than your relationships? Like you try to connect different things and you try to put it in a real life scenario. Like you don't try to get too much attached to it. Okay, तो मैं देखता हूँ कि ऐसे होने से क्या होता है कि you have a real perception कि कौन सी चीजों का कितना importance है. तो अगर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं होती है, it's very easy to come out of it. It's not very disappointing, it's not very depressing for you. Okay, and this is a very important thing that I used to do when I was studying without knowing it कि ये ऐसा है. I used to think okay no problem, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें और लाइफ में, so कुछ मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, I'll try something else. And my friend circle was like that we all used to think in a similar way. None of us knew it's called like a term like this. We used to just think we are taking life in a very positive and easy way, but there's actually a way called this aeroplane view. Okay, so you just take one step backward, two step backward, because उस मोमेंट पे क्या होता है हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं हमारे सक्सेस के लिए. So जब कुछ चीजें काम नहीं करती है, इंस्टेंटली आदमी डाउन हो जाता है. Okay, so this is just to avoid that, because the interesting thing about perspective is this कि वो reality से कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब ही नहीं है. It's just about how you think it.
हाउ यू इंटरप्रेट इट, एक्चुअली हाउ यू इंटरप्रेट इट, उससे पूरा पर्सपेक्टिव चलता है। तो अगर आप इसको बहुत सारे सिनेरियो में देखोगे तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हमारे नजरों से तो बहुत सक्सेसफुल है, बट उनके पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो सक्सेसफुल नहीं है। They are actually struggling in many ways. They see life in the particular way that they want to see. Okay, and reverse is also true. Many people who we don't think they are successful at all, बहुत normal दिखेंगे, बहुत ऐसे दिखेंगे कि ठीक है लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, but from their perspective if you see, they are very happy, they are very content, वो अपने लाइफ में काफी खुश है, वो अपने सर्कल में बहुत आराम से हैं, right? So what is this difference? Is difference is in the perspective. It's how you are seeing yourself, how you are seeing the world around you. Okay, so I just want to give you a few questions before I move ahead, and this is this. ये बहुत सारे situations आएंगे जब आपको आपका perspective बहुत important रहेगा, right? I don't know if you all are really seen many of these. Maybe you are a bit young for all of this, but it's good to know. So important perspective scenarios is this: how do you deal with failure? Like I told you, जब आप fail होंगे तब आप situation को कैसे लोगे? Are you going to be take it positively कि ठीक है मैंने गलती कर दी, अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, या फिर आप उस पर इतने डिसअपॉइंट हो जाओगे कि आप उसको एकदम दिल पे लेके काफी ये हो जाओगे, डिप्रेस तरह के, डिप्रेस नहीं बट काफी डिमोटिवेट हो जाओगे। ओके, हाउ यू डील विद हार्ट ब्रेक्स, आप हार्ट ब्रेक्स को के साथ कैसे डील कर रहे हो? आप ड्रीम्स आपके सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसको कैसे ले रहे हो? और इनकंसिस्टेंट हो बहुत जगह, उसको कैसे ले रहे हो? या सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है तो कैसे ले रहे हो? क्योंकि एरोगेंस आना बहुत आसान है, सक्सेस हुए तो कैसे ले रहे हो? पैसे हैं तो कैसे ले रहे हो? बहुत पैसे हैं तो कैसे ले रहे हो? कम पैसे तो उसको कैसे परसीव कर रहे हो? लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हो? आप लोगों को कैसे परसीव कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप के साथ आप कैसे डील कर रहे हो? हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? डू यू हैव अ गुड सेल्फ इमेज अबाउट योर सेल्फ? आपके बारे में आप अच्छा सोच रहे हो कि नहीं? आपके बारे में आप प्राउड फील कर रहे हो या नहीं? आप जैसे उससे आप खुश हो कि नहीं? इस तरह के जो क्वेश्चंस है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It's not, you cannot leave it for chance, you cannot leave it ununderstood also. क्योंकि बहुत सारे जगह बिकॉज सही परसेप्शन नहीं है, उनके पास सही क्लैरिटी नहीं होता है. ओके, सो आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, नॉट लाइक ऑल एट वंस बट अंडरस्टैंड कि हर चीज के बारे में हमने एक परसेप्शन बना लिया है. ओके, और वो परसेप्शन जो है, अगर आपके लाइफ में आपने अच्छे हेल्पफुल परसेप्शन बनाए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ज्यादा. You will see you are doing good in that areas, but whichever areas you are having problem, I want you all to think a bit and just analyze कि यहाँ मेरा perception क्या है, मेरे beliefs क्या है, या मेरा उसके बारे में thought process क्या है. Okay, and it's said right, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, उसको पानी नहीं पिला सकते हो. Same way, I can tell you, I can show you these are the things which are important, but it's for you to actually think and see, is there something that I can change or that I can improve? Okay, so I just want to conclude this, and I want to say that it's not easy to change your perspective instantly, but it is doable. आप कर सकते हो. कैसे? जो प्रोसेस मैंने बोला आपको कि आप पहले देखो कि क्या क्या आपकी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं जा रही है, और अच्छी जा रही है उसके बारे में भी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह का परसेप्शन दिखेगा कि आपका एक तरह का पर्सपेक्टिव बना हुआ है उसके बारे में. मेरे को लगता है कि बाहर चीजें हैं इसलिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बट रियलिटी ऐसे नहीं है. रियलिटी ऐसा है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं. तो ऑलमोस्ट वही होता है कि क्योंकि मन में ऐसा पर्सपेक्टिव, इसलिए हमें बाहर चीजें ऐसे दिख रही है. ओके, सो इट्स नॉट इजी टू चेंज बट इट्स डेफिनेटली डूएबल. ऑल यू डू इज थिंक ऑफ इट, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में आपका परसेप्शन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस और मेच्योरिटी जिसके बारे में हम एक्चुअली बात करते हैं, इट्स अबाउट गेनिंग अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. इट मीन्स सीइंग थिंग्स फ्रॉम द करेंट लेवल. करेंट लेवल में आप अगर आप देख रहे हो कि ठीक है सब मुश्किल है, ये है वो है, बट आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगा. आपको दिखेगा कि एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग गुड. ओके,
So just a simple class. I think today was a simple class and also a very simple way, and I want to spend 5 minutes with the story. That's why I wanted to end it up little quickly, but I just want to somebody to summarize. Okay, I just want somebody to summarize this. Tulika, can you summarize? Yeah, sure. So, Mhm. from firstly, we define what is perspective, which is basically the lens through which we see whatever is happening around us and what we think about it. And then we focused on how perspective is actually built. So, it might be because of the culture you belong to, it might be because of the environment that is around you, it might also be because of the past experiences, and there were two other points which I cannot exactly recall right now, but it was related to the various facets of life itself. Then further on, we moved on to how to deal with success, how to deal with failure, how perspective can be actually changed, the steps to actually change the perspective, which I think is very necessary for people right now, because due to Corona, there is a lot of negativity all around, and people tend to see negative side of everything, which is not true, and they should actually try and learn to see the positivity in the things. And then we focused on how to deal with success as well as with failure. See, everybody tells you that if you fail, just don't care about it, move on, or something like that. But nobody actually tells you, like, wait, just see what happened wrong and try to not make the same mistake next time. Then we came to success part. Now, this is also even less understood, because whenever people are successful, they just tend to celebrate or something, and not necessarily analyze or retrospect about what actually went right. So Mhm. this is also something that is a huge takeaway for me from this class. And yeah, I guess these are all my takeaways. Wonderful. I think this was a very beautiful summary, Tulika. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Yes, you wanted to say something? I just said thank you for giving me this opportunity, Okay, actually. okay, no problem, no problem. Yeah, okay. So let me see if Devesh is around. Yeah, I think Tulika gave very good perspective of the summary. तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुलिका का समरी एंड लाइक मेरा अगर समरी ये रहेगा इससे तो ऐसा मुझे पता चला इसमें कि पर्सपेक्टिव को कैसे बदल सकते हैं. सो द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग वाज वो जो स्टेप्स दिया है कि कैसे सोचना चाहिए किसी चीज को लेकर या कैसे सोच रहे हैं हम अपन कि क्या गलत जा रहा है एंड द स्टेप्स नीडेड टू टेक दैट is the biggest takeaway for me here. Got you. Okay, wonderful. So let's see this very important scenario, okay, that I wanted to talk about. This is the scenario, Ramayan ka scenario. Okay, so I want your perspective here, okay, because I just told you about different concepts. तो यहाँ पे ये सिनेरियो सबको पता है या नहीं? Like right now, I think we just have Devesh and Tuleka. So do you know about this story or not? हाँ पता है. पता है. Tuleka, आपको भी पता है? A little, like, not very clear about all the intricacies, but I guess I know the overall idea. Okay, so let me describe it in 2 minutes and then we will go with the perspective, okay? So scenario ये है कि राम भगवान हैं और वो राजा बनने जा रहे हैं सुबह, और सब कुछ हो चुका है मंत्रियों के साथ। उनके डैड जो है दशरथ, उन लोग का काउंसलिंग हो गया, सबको पूरे नगर में अनाउंस कर दिया कि वो राजा बनने वाले हैं। सुबह उनका होना चाहिए था जो भी है कोरोनेशन, बट रात में उनकी एक 3 वाइफ रहती हैं, उसमें से एक वाइफ जो है जो राम की स्टेप मदर होती है, वो उनको ये राजा ने 2 वर दिए होते हैं कि आप जब भी चाहे मुझे मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा।
और वो वर की एक स्टोरी है, क्यों दिया था, एक बार युद्ध में बचा लिया था उनको, बट सिनेरियो ऐसा है। और वो उसकी जो राम भगवान की स्टेप मदर है, उनको किसी ने भड़का दिया कि आपके बेटे जो है भरत, उनको राजा बनना चाहिए, राम भगवान को नहीं। और क्योंकि वो भरत अभी है नहीं अयोध्या में, वो बाहर गए हुए हैं उनके नाना जी के यहाँ पे, तो इसलिए चुपके से ये सब हो रहा है, ऐसे भड़का दिया उसको। और उन्होंने फिर सीधे वो 2 वर मांग लिए राजा से कि एक ये था कि राम भगवान की जगह भरत को बनाया जाए राजा, और सेकंड ये था कि बस राजा बनाएंगे तो लोग ऑब्वियसली विद्रोह करेंगे, इसके लिए राम को दूर भेज दिया जाए 14 सालों के लिए, तब तक भरत आराम से सबको मतलब अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो सेकंड ये वर मांगा कि राम भगवान को 14 इयर्स तक जंगल में भेजा जाए। ओके। और पुराने जंगल में ऐसा आज के जंगल जैसे नहीं है, राइट? शेर, हाथी सब कुछ घूमते हैं, सब कुछ डेंजर, इट्स अ डेंजरस प्लेस बेसिकली, जो कि बहुत अम, अ, बहुत जो बड़े बड़े क्राइम से उनके लिए भेजे जाते थे। तो ऐसा सिनेरियो है। और राम भगवान जो है वो सुबह आते हैं टू बेसिकली डिस्कस अबाउट इट, और टू एक्चुअली वो जब अपने भवन में रहते हैं, कोई बोलता है कि अरे महाराज का बुलावा आया है, और उनके डैड बोल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पूरा मन यही रहता है कि राम भगवान राजा बने। ओके। तब वो आते हैं एक्सपेक्टिंग कि राम भगवान तो आ रहे हैं कि एक्सपेक्टिंग कि अब वो घोषणा करेंगे कि मैं राजा बनने वाला हूँ। और इसी बीच उनकी जो मॉम रहती है, स्टेप मदर, वो बोलती है कि एक्चुअली ये सब नहीं होगा, भरत राजा बनेगा और आप जंगल में जाओगे फॉर 14 इयर्स। ओके, दिस इज द सिनेरियो। इफ यू आर इन दैट प्लेस, I want to know how would you take this scenario? How would you react to this scenario? Okay. How would you think about your stepmother? आप अपने स्टेप मदर के बारे में कैसे सोचोगे? आप इस सिनेरियो पे कैसे रिएक्ट करोगे? और आप मोर देन रिएक्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस डेवलपमेंट? ओके, तो आई वांट देवेश टू आंसर फर्स्ट। आई थिंक ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा मेरे लिए डील करने के लिए। और इमेजिनेशन, अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो आई कैन एक्चुअली लाइक रिलेट टू समथिंग व्हिच हैपेंड टू मी इन रियल लाइफ। ओके। तो इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ, बट एक बहुत छोटे लेवल पे हुआ था कि मुझे इंटर्नशिप लगी थी, एंड जस्ट इट वाज लाइक अबाउट टू बिगिन इन ए वीक और सो, और कैंसिल हो गया, वो कंप्लीटली कैंसिल हो गया मेरी इंटर्नशिप, और वो मेरा फर्स्ट ऐसे एक्सपीरियंस रहने वाला था वर्क का। ओके। तो पर्टिकुलर टाइम पे मैं बहुत ज्यादा अपसेट था कि ऐसे हो चुका है बोल के, एंड देन आई वाज डाउन फॉर अराउंड ए डे और सो, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, हुआ जो हुआ है उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसको लेकर। सो अगर मैं राम भगवान के लाइक वो सिचुएशन में रहता था, सो आई वुड थिंक कि मे बी ए डे और सो आई माइट बी अपसेट कि ऐसे हो गया है मेरे साथ बोल के, एंड आफ्टर दैट आई वुड रिफ्लेक्ट कि व्हाट कैन आई डू नाउ, कि मेरे हाथ में अभी क्या है। एंड मैं किसी और को ब्लेम नहीं ऐसे किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहता कि उसकी वजह से हुआ है, बिकॉज आई नो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम द सोल रीजन फॉर दैट। तो मेरे मदर को लेकर मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट आई वुड रिफ्लेक्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ बोल के अब। ओके, so I'm still not getting the full picture कि this discussion is actually about this कि आप ये सिचुएशन में हो, तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट कैसे करोगे? इंस्टेंटली, या उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करोगे, या फिर बाद में तो आप रिफ्लेक्ट करोगे, बट इंस्टेंट वो मोमेंट कैसा है कि यू आर एक्चुअली द लीगली यू आर द राजा, बिकॉज एक बार बोल दिया तो अब आप हो, तो लोग भी आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ है, आपके खुद के डैड भी आपके साथ है, क्योंकि बस ये ऐसा उन्होंने वरदान दिया था, 2 वर दिए थे, उसकी वजह से वो भी अटक गए हैं। So now how will you react in that moment? वेल सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मेरे
पिताजी ने दिया है उनका वचन और उनके बात को मैं मानूंगा, so I would accept that definitely, and at the same time I would be upset as well, but Okay. वो moment पे definitely I will accept whatever it is. Okay, and how do you think about your stepmother, because she is clearly doing a very big injustice to you? मुझे थोड़ा बहुत अपसेट तो होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगा उनको लेकर शुरू में, बट देन आई थिंक मुझे लगता है कि आई एम द सोल ऐसे कॉज हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है, सो मैं उनको लेकर कोई ऐसे बुरा सोचूंगा या करूंगा ऐसे कुछ नहीं रहेगा मेरे को. Okay, आई वुड एक्सेप्ट दैट. coincidental, वो बस ऐसा है, but you will accept it, and you also have to understand कि वो जो उसकी स्टेप मॉम थी वो actually राम भगवान को उनकी मॉम से भी ज्यादा पसंद करती थी, as a matter of fact, till then. Okay, all right, I got your views, I got your opinion, thank you so much. Tulik, I want to hear what same scenario. Three questions, I think. What do you think about your stepmother? How do you react in that scenario? And what is your overall take on this? So, my first like perspective towards my stepmother will be that I will accept it and try to understand why she wants whatever she's wanting and accept all her conditions and obey by them, because if I am in the shoes of Lord Ram, I will obviously respect my stepmother. So there will be no scenario where I will be disobeying her or will be rebelling against her. So first reaction will be just to accept the reality, accept that like I need to go to 14 years to the forest, and the fact that Bharat is going to become the king. Maybe I can come up with a different idea about how I want to spend this 14 years or how I want to become more capable or something like that. But regarding the situation of going to forest for 14 years, I think I will accept it as it is. Okay, got you. Okay. And you told about first scenario, you told about how would you react in that moment, and what's your perspective on this? How would you take this incident? What, like, See, I want you to personally, feel it, okay? Not and just think, yeah, just feel it. कि आप राजा बन रहे हो और आप, like, you are now going to forest all alone. Lord Ram had Lakshman and Sita, so it's not exactly all alone. But the fact is that if you are going to become a king, I'm assuming that you are being taught from a very young age that everything is kind of temporary, everything can change as a matter of seconds, and if you are going to become a capable king, this should be somewhere within you that anything can change anytime, and you sometimes need to accept the things the way they are. So, keeping this fact in mind that anything can happen anytime and to anyone, and it's not like if you are the king, it cannot happen to you, it can definitely happen to you. So, that will be my overall perspective about dealing with this situation. Got you. Okay, thank you so much, guys. It was a very balanced view, I must say. Or just before I go into summary, just one quick thing was कि when the जब वर मांगा वो तो सिर्फ राम भगवान के लिए ही था, सीता उनके साथ गई क्योंकि वो मानी नहीं और उन्होंने क्लियरली बोला कि जहाँ हस्बैंड है वहीं मैं रहूंगी और आप रोक नहीं सकते हो मुझे, क्योंकि ये लाइक आप जैसे धर्म का पालन कर रहे हो वो मेरे धर्म का भी यही है कि जहाँ आप जाओगे वहां मैं जा सकती हूँ. सो आई वुड लाइक टू गो देयर. अब ये मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे तो जंगल ही अच्छे लगेंगे आपके साथ. दैट्स व्हाई शी वेंट. सेंटेंस वाज नॉट फॉर हर. एंड लक्ष्मण वेंट बिकॉज ही आल्सो सेड जहाँ पे आप रहोगे वहीं पे मैं रहूंगा. तो वो जिद से गए थे. सजा तो, या सजा नहीं, बट सिर्फ राम भगवान को ही अकेले जाना था. तो जब उनको ये मैटर पता चला, जब उनको बोला गया, तब और कोई नहीं था. सब तो यही अजम्पशन में थे कि वो राजा बनेंगे. बस उनको ही पता चला और उनको उस टाइम रिएक्ट करना था. ओके, सो बिकॉज पर्सपेक्टिव में हम बाद में सोच के आराम से बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, बट वो एक मूवमेंट रहता है जब हमें रिएक्ट करना पड़ता है.
Yeah, when the news instantly comes to you, that's how you react, right? So now I'll tell you what I read in the book, what I actually read in the Ramayana book. It was an enlightening experience. Okay, so here is this scenario. और जैसे हम नॉर्मली एक्सेप्ट करेंगे उसको कि ठीक है, हो गया जो हो गया, बट राम भगवान उस टाइम पे क्या करते हैं, ही इज एक्चुअली थैंकफुल। वो बोलते हैं कि आई एम वेरी 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 थैंकफुल फॉर मेनी रीजंस, कि ये आप कर रहे हो। वो बोल रहे हैं नंबर वन रीजन ये है कि मुझे ऐसा एक यूनिक चांस मिल रहा है जहाँ पे मैं अपनी मॉम और डैड दोनों के विश को एक साथ पूरा कर रहा हूँ। नहीं तो जनरली मॉम का अलग, डैड का अलग होता है। मुझे ऐसा चांस मिल रहा है कि मैं दोनों का एक साथ विश पूरा कर रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, वो बोलते हैं कि आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल कि आप लोग मुझे जंगल भेज रहे हो जहाँ पे बड़े बड़े मुनि लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं जो कभी नगर में आते ही नहीं है। उन सब लोगों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने मिलेगा, वो जो कि किसी भी राजा को मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको तो राज अपने किंगडम में ही रहना पड़ता है। इज एक्चुअली थैंकफुल। थर्ड, ही इज ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि मेरी जगह आप भरत को भी दे रहे हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा एक मेरा भाई है, मेरा राजा ही है, और मुझे पता है वो भी अच्छे से देखेगा। एंड फोर्थ, इस पूरे पर्सपेक्टिव को वो कैसे ले रहा है, उसको पता है कि उसकी जो स्टेप मॉम है उसको बहुत पसंद करती है, बट इस तरह का क्रूअल वर मांगना, इस तरह का क्रुएलिटी दिखाना, वो ऐसे समझ रहे हैं कि इट्स नॉट समथिंग शी इज डूइंग इंटेंशनली। अगर आदमी एक तरह का रहता है और दूसरी तरह से उसको वो बिहेव करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो बोलता है कि देववश हो सकता है, या फिर बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई कर्म वो हो रहा है। सो इन दैट इंस्टेंट ही इज नॉट थिंकिंग आई हैव टू टेक इट नॉर्मली, कि ठीक है अब मैं पॉजिटिव, मतलब जो हो गया वो उसको मैं देखूंगा अब कैसे लेना है। नो नो नो, ही इज थैंकफुल। ही इज नॉट सेइंग कि आई विल एक्सेप्ट व्हाट यू आर डूइंग। वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा आप आज्ञा मानना मेरा काम है, और मैं क्योंकि सबसे बड़ा हूँ मैं मानूंगा। इस तरह से नहीं, ही इज थैंकफुल। He is saying thank you so much. And when I read that, I almost got tears that somebody can think like that, कि आप ऐसे सोच सकते हो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो के बारे में, जहाँ पे सारे लोग आपको राजा बनाने में लगे हुए हैं, सबको आप बहुत पसंद हो, सब पूरे फैमिली में सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, पूरे मतलब पूरे उनके किंगडम में सब लोग का मन यही था कि राम भगवान राजा बने, और बिकॉज ऑफ समथिंग इट चेंज्ड, and still you react it so positively, you take it like a blessing, not like something I have to fight it out or something I will accept it. That is why he is called Maryada Purushottam. That's why he is called like the epitome of idealness. Okay, so I just wanted to give a perspective कि चीजें reality में क्या है और आप इसको कैसे ले रहे हो, उसमें बहुत बार कोई रिलेशन ही नहीं होता है। So the more powerful your perspective is, the more broader your perspective, or the more you can take it in a positive way, the more happier you can become, or the more better you can live. Okay,